और जब मोदी आ जाए, चाहे पौंदी आ जाए, चाहे कोहू आ जाए, जय नहीं जाने चले हुई, जय ओनली कांग्रेस, जय कांग्रेस आएंगे। अरे कहे के साहा, जय कौ साना चंदा, जय कौ साना चंदा। अरे भैया मैं क्या करूं भैया, 50% की भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर पहुंचे। भाजपा सरकार 18 साल में जनता को त्रस्त कर दिया, पूरा जनता को इतना निपटा दिया कि भाई छोटा बड़ा जितना हो सब रो रहे हैं। दिमनी क्षेत्र में इस समय आग बरस रही है, मारामारी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। अरे कौन है दिल में, इस तरह बता दीजिए बस, ज्यादा मत। इस समय पूरे मध्य प्रदेश के आम जनता में कमलनाथ है, हृदय में कमलनाथ है। 18 साल से मामा को याद नहीं है बहनों की, अब चुनाव आ गए तो हजार रुपए बांट के बहनों की वोट खरीद ली। 18 साल से मामा जी सो गए थे, अब का नाम मामा जी याद आ गए, चुनाव आ गया था। सरकार कांग्रेस की बनेगी और विधायक कांग्रेस के बनेंगे और सरकार कमलनाथ जी की बनेगी। मंत्री है यहाँ के, उन्हें एक ऐसा बड़ा काम बता दो मुरैना में जो उन्होंने किया हो। अभी तक कोई ऐसा काम नहीं उन्होंने काम, हाँ किया। उन्होंने क्या किया है, 1200 बीघा जमीन अपनी हड़प कर ली और चंबल के क्षेत्र में चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ से हाईवे निकले। मामा को मैं चलूं नहीं, मामा तो अरे मामा तो कृष्ण भगवान क्यों नहीं भाई, मामा तो कृष्ण भगवान के नहीं है, तो जे मामा कहाँ थे, जो तो कम से तो बुरा मामा है। 17 तारीख को मामा की विदाई तय। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हालत कर दी है कि आने वाले समय मोदी जी घर घर घूम रहे हैं, चाहे वो गली गली में घूम ले तो कांग्रेस 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 आएगी। नमस्कार, मैं उदय, इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। मुरैना में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव है। अब सोचिए कि चुनाव कुछ ही दिन रह गए हैं जहां पर वोटिंग होने है, और इसी वोटिंग में आज हम ऑन कैमरा वोट करवाएंगे लोगों से कि लोग दरअसल किसको चाह रहे हैं और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक बार आप जोरदार ताली बजा दीजिए मध्य प्रदेश की जनता के लिए। तो अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। दरअसल देखिए इस वक्त हम लोग मुरैना में हैं और तमाम हमारे साथ बुजुर्ग हैं और यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो साफ सुथरे शब्दों में अपने ऑन कैमरा अपनी बात रखेंगे। आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जी अल चांगल है। क्या देख रहे हैं मुरैना में, मध्य प्रदेश में? मैं देख रहे मुरैना। क्या कह रहा है गणित आपका? अरे उस समय तो जो हो रहा है कि महंगाई चरम सीमा पे, गरीब परिवर्तन होने जा रहा है या नाम? हाँ, सब भ्रष्टाचार हो रहा है, खनिज भ्रष्टाचार। परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन निश्चित रूप से होने जा रहा है। कमलनाथ जी की पूर्व मुख्यमंत्री की सरकार बनेगी। मुरैना विधानसभा की, मुरैना जिले की 6 की 6 सीट और लोकसभा की 8 सीट कांग्रेस जीतेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि एमपी की जनता, मुरैना की जनता का रुझान किस तरफ है, इस बात का सवाल। तो चलिए एक बार ऑन कैमरा डिजिटल वोटिंग हो जाए। जो भी व्यक्ति, पहले ध्यान से, भैया हल्ला मत कीजिए, ध्यान से, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे वो अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। चलिए चलिए चलिए। और जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे एक बार हाथ उठा के कैमरे में समर्थन। तो ये क्या लग रहा है, पूर्ण बहुमत यहाँ पर आपको कैमरे के आगे दिखाने के भैया कांग्रेस पार्टी को 101% कांग्रेस की सरकार बन रही है। जिस तरीके से आज देखिए कि बीजेपी ने सबको रुला के रख दिया है। 1200 का सिलेंडर मिल रहा था, कोरोना काल में इनको ध्यान नहीं रहा। आज 400-450 रुपए की बात क्यों कर रहे हैं ये लोग? इतने डर चुके हैं कि केंद्रीय मंत्री जैसे संगातियों को उतार दिया चुनाव में। आप देखिए इतना डर, इतना भय आज तक कभी इस चुनाव में नहीं रहा जितना इस समय। कोई प्रत्याशी नहीं है बीजेपी के पास में। ये तो फायदे की बात होनी चाहिए केंद्रीय मंत्री आपके। अरे आप देखिए ना, अरे आप जो देखिए कि केंद्रीय मंत्री अगर यहाँ के हैं तो देखिए ना लाइन कैसी लगी है। अभी भी लगी है। आप देखिए लाइन, आप देखिए खाद के लिए लाइन कैसी लगी है। जब अब जो कृषि मंत्री अपने क्षेत्र में लाइन नहीं हटा सकता, वो देश की लाइन हटा सकता है। आप बात करिए। उन्होंने मुरैना के लिए क्या पहचान दी? वो कृषि मंत्री होते हुए भी सरसों के उत्पादन को उन्होंने भारत में नहीं ला पाए, शिखर पर नहीं ला पाए। कृषि मंत्री होते हुए उन्होंने किसानों की 700 किसान मर गए और उन्होंने उस पर याद है और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज मुरैना जिले के अंदर किसान खाद के लिए खड़ा हुआ है, आज उसके लिए भी उनका कोई योगदान नहीं है। आज कृषि मंत्री होते हुए हम ऐसे व्यक्ति को जो कि एक सीट खराब करेगा, अब ये कोई पता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके जैसे क्या शिवराज को हटा देंगे? वो
शिवराज से ज्यादा लोकप्रिय है माननीय कृषि मंत्री महोदय। वो यदि जीतते भी हैं हारते भी हैं तो भी हमारी जनता का नुकसान होना है, पैसे का नुकसान होना है। ये नुकसान करने आए हैं। और जरा आप जाकर देख लें, दिमनी क्षेत्र में इस समय आग बरस रही है, मारामारी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। अरे कौन है दिल में, इतना बता दीजिए बस, ज्यादा मत। इस समय पूरे मध्य प्रदेश के आम जनता में कमलनाथ है, हृदय में कमलनाथ है। और इस देश में और इस प्रदेश के अंदर उन गद्दारों को सबक सिखाना चाहते हैं। मुरैना की धरती अब इन गद्दारों को सबक सिखाना चाहती है बुरी तरह से। क्या नाम हुआ आपका? अमित है। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में 128 से 135 सीट कांग्रेस आने की उम्मीद है पूरी। तोड़ दिया आपने? बिल्कुल टूटेगा ही, देख लेना। 2018 में भी टूटा था, वो तो गद्दारों ने विधायक बिक गए, कहते अपनी सरकार बना ली उन्होंने। क्या किया है मामा ने? 18 साल से मामा को याद नहीं है बहनों की। अब चुनाव आ गए तो हजार रुपए बांट के बहनों की वोट खरीद लिए। मामा 18 साल से मामा जी सो गए थे, अब का नाम मामा जी याद आ गए, चुनाव आ गया तय कहने लगे कि हजार डालेंगे। हजार क्या बोला है? जीजा तो बोला ही नहीं है उसने। जीजा क्यों नहीं बोला है? जीजा वो किस क्या है? जीजा का काम नहीं आता है। जीजा किस काम के लिए है? बहने सब चीजें बहने के लिए 1000 रुपए। जीजा किस काम के लिए है? जीजा कोई लालच, जीजा के लिए कुछ भी नहीं है। क्या क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में? जल्दी बताइए। हमारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवर्तन, कांग्रेस परिवर्तन बोलना चाहेंगे। क्या लग रहा है सर मध्य प्रदेश में? क्या देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। 150 सीट से ऊपर आने वाली है। 150 सीट? हाँ, 150 ऊपर। रिकॉर्ड टूटने वाला है भैया। रिकॉर्ड टूटेगा जो कभी अभी तक नहीं हुआ होगा, वो होने वाला है। इस सरकार ने किसानों को इतना परेशान किया है कि 3-3 बजे से लाइन में आके, और यहाँ महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ के लाइन में लगी रहती थी। वो इस बार इतना मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमतों से विधायक बनाएंगे। युवाओं किसानों के लिए मजदूरों के लिए कांग्रेस पार्टी जरूरी है, अन्यथा ये सरकार सबको बर्बाद कर देगी। सबसे समस्या है बेरोजगारी में, बेरोजगारी नौकरी चाहिए हमें तो, सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए हमें तो, बस नौकरी चाहिए। तो इस बार वोट रोजगार के लिए मिलेगा। बिल्कुल कांग्रेस। क्या लग रहा है? 100% कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। अरे भैया, अरे भैया मैं क्या करूं भैया? 50% की भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर पहुंचे। भाजपा सरकार 18 सालों में जनता को त्रस्त कर दिया, पूरा जनता को इतना निपटा दिया कि भाई छोटा बड़ा जितना हो सब रो रहे हैं। और ये मान लिए कि उज्जैन में जो महाकुंभ लगा था 70 रुपए का घड़ा 700 रुपए बेचा। और रोड़ा देखकर टूट रही है, पुल देखकर टूट रहे हैं। और देखो माननीय कमलनाथ जी ने 350 करोड़ रुपया उज्जैन में महाकालेश्वर रुपए दिया था, उसमें भ्रष्टाचारी कर गए। बताइए अब हमें जनता में मतलब ऐसी हवा चली तो मूर्ति टूट गई, इतना भ्रष्टाचारी। अरे अब जय कमलनाथ, तुमने 350 रुपए 350 मंत्री जी है यहाँ से मंत्री। अरे 350 करोड़ 350 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने क्या लिए दिए थे? जो दलालों गुंडों के लिए दिए थे। क्या सरकार कांग्रेस की बनेगी और विधायक कांग्रेस के बनेंगे और सरकार कमलनाथ जी की बनेगी भैया। जो मंत्री बने हैं यहाँ के, केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ के, उन्हें एक ऐसा बड़ा काम बता दो मुरैना में जो उन्होंने किया हो। अभी तक कोई ऐसा काम नहीं उन्होंने काम किया। उन्होंने क्या किया है? 1200 बीघा जमीन अपनी हड़प कर ली और चंबल के क्षेत्र में चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ से हाईवे निकले। वो चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ से हाईवे निकले। मेरी जमीन 1200, और यहाँ रिठौरा पे उनकी खुद की जमीन है, उस पर भी पुराना बस स्टैंड खरीद लिया उनके लड़कों ने। अब जगह जगह वो भूमिहीन अपना करना चाह रहे हैं कि मैं मुरैना का राजा मैं हूँ, पर ऐसा नहीं है। जहाँ की जनता जानती है, यहाँ कोई किसी का नहीं चलेगा। और जब मोदी आ जाए, चाहे पौंधी आ जाए, चाहे कोहू आ जाए, जय नहीं जाने चले हुई, जय ओनली कांग्रेस, जय कांग्रेस। अब आप बता दो मामा ने जो कर दो विद्यार्थी छात्रवृत्ति घोटाला, अरे कहे के सा जय कौ साना चंता, जय कौ साना चंता, जय तो सुनो जय कौ साही ना चंते, जय चंते चम्बे लगी और चम्बे लगो पानी है शेर, और जय कौ छाप आगी ना चंते, जय तो जो चम्बे लगेगी, जो यहाँ की जनता कहेगी ते होगा, चाहे सा आया, चाहे मोदी आया, चाहे कोहू आया, कमलनाथ जय तो हम जो चाहेंगे। मामा को ना चलू ना, मामा तो अरे मामा तो कृष्ण भगवान के नहीं भाई, मामा तो कृष्ण भगवान के नहीं है, तो जे मामा कहाँ थे? जो तो कंस तो बुरा मामा है, कंस से बुरा मामा है।
जाको बद अभी चिंता मत करो, समय आवे वो अब आने वाला है। 17 तारीख को मामा की विदाई तय। अरे केंद्रीय मंत्री कितनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हालत कर दी है कि आने वाली 8 तारीख को मोदी जी गली गली में घूमेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हालत कर दी है कि आने वाले समय मोदी जी घर घर घूम रहे हैं, चाहे वो गली गली में घूम ले तो कांग्रेस 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 आएगी। क्या नजारा, केंद्रीय मंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं भैया, और भी कई केंद्रीय मंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से वो हारने आए हैं। जनता यहाँ की मुरैना की उनको हराएगी। बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं थे प्रदेश में, इसीलिए मंत्रियों को दिल्ली से लाया गया है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए। उनके पास कोई विधानसभा के लिए प्रत्याशी नहीं बचे थे। और ये देखिए कि क्या कहते हैं, मीडिया, राष्ट्रीय स्तर का मीडिया पूरी तरीके से सरकार, केंद्र सरकार के दबाव में कार्य कर रहा है, इजराइल का युद्ध बता रहा है। और ये 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर जिन पर चर्चा होनी चाहिए उन मुद्दों पर कुछ नहीं बताते। रिपब्लिक भारत जैसे चैनल, जी न्यूज चैनल जैसे अब ईरान उसका युद्ध बता रहे हैं, फिलिस्तीन का युद्ध बता रहे हैं, असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। इस जमीन पर खड़े हुए हैं आप रुई की मंडी में, सुबह दिहाड़ी मजदूरी करने आते हैं। यहाँ पे जब भीड़ देखिए आंसू निकल जाएंगे आपके भी। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करेंगे, न मोदी करेंगे न शिवराज करेंगे, मामा बन जाते हैं, साले तो बनेंगे ही नहीं। और आपके आंसू निकल जाएंगे। किसानों को देखिए, तुम्हारे बेटा बेटियों के साथ में अगर इज्जत लूटी जाए, उज्जैन की घटना देख लो, अभी हाल में एक और मर्डर देख लो जहाँ पे उन्हीं केंद्रीय मंत्री जी के क्षेत्र में, ये दिल्ली में हुआ है। कई जगह हमारी आंसू निकल जाते हैं। बेटियां सबके होती है, सबके घरों में हैं, बेटियों की इज्जत नहीं देख रहे हैं। मणिपुर की घटना देख लो, हैं, सैनिकों की पेंशनें बंद कर दी हैं, 4 वर्ष की नौकरियां कर दी हैं, रोजगार दे रही है लोग, इनको शर्म नहीं आ रही है। रोजगार पे वोट पड़ेगा इस बार, बिल्कुल पड़ेगा रोजगार पे, रोजगार पे पड़ेगा। बीजेपी सरकार ने 18 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं करा। इनके पास बेरोजगारी, मतलब रोजगार पे कोई मुद्दे की बात करना चाहता नहीं है। इनको केवल हिंदू मुस्लिम वोट करना चाहता है, बस उनके बाद कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है ना। कांग्रेस की सरकार बनाना है हमें। हाँ, वो तो अब हमें लगेगा क्या हिंदू है क्या मुसलमान, हम भाई भाई है सब। कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। हाँ, बिल्कुल कांग्रेस 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 जिंदाबाद। करेंगे अपन कांग्रेस है भरपूर। कांग्रेस 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 वोट करेंगे। अरे भैया वोट का करेंगे, भाजपा में चोरी है रही है। मेरा तो अभी मोबाइल ले गया कोई भैया, अब मैं किससे बात करूं? बीजेपी दूंगा। बीजेपी भैया क्यों देंगे, कुछ तो बताइए। कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है लोगों को। सही बात है, रोजगार नहीं मिला है भैया, दिक्कत है, पर समस्या हर सरकार में रहती हैं, समझ रहे हो। तो अभी और मौका देना चाहते हैं बीजेपी को। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरा सीन ये है भाई साहब कि अगर मतलब केंद्र में चाहूँ तो बीजेपी अच्छी लगती है मुझे, पर अगर विधायक यहाँ से देखा जाए तो ऐसा हो कि सड़कें वाला काम कराए, लोगों की सुने करे, ठीक है, वो चाहे कांग्रेस का। प्रदेश में किसकी 4 साल हो गई हमारे माधवपुराई पुलिया से लेकर मंडी गेट तक की अभी तक रोड नहीं डली हुई है। रघुराज कंसाना को आवेदन तक दिया है, अभी तक रोड का उन्होंने बोला था हम नारियल फोड़ जाएंगे, नारियल फोड़ने से रोड डल जाएगी, ये बता दीजिए हमें। इसीलिए स्टेट में किसकी सरकार? स्टेट में महाराज कमलनाथ आएंगे तभी विकास होगा। इन्होंने कमलनाथ की सरकार 18 महीने में गिरा दी थी। ये बेचाऊ विधायक है, इनको द्वारा जनता नहीं चुनेगी, सीधी बात है।